नरेन कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। अब ये बात स्मरण रहने लगी है कि सब में एक ही चेतना का प्रवाह है। ऐसा भी कभी होगा कि ये बात याद न रखनी पड़े और सच में इसका दर्शन हो। नरेन, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी समझ के तल पर एक बात आई है तो अच्छा है, ये पड़ाव आगे बढ़ेगा। सचमुच में उसका दर्शन हो, जो बात लिखी है, इसी बात का अगला पड़ाव है। तो ये जो अनुभव घटता है हमारी समझ के तल पर, इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव हमेशा रखा है साधना के इस रास्ते पर, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टोटल अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो जो बौद्धिक समझ है वो भी कमाल की होती है। बौद्धिक समझ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन तमाम जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको यही बात पहले पकड़ा दी जाती है कि बुद्धि नहीं, बुद्धि को हटा कर देखना है, और सारा काम तो बुद्धि का है, समझ का है। तो पहले तल पर तो बात समझनी है कि हाँ, ये जो जीवन है ऐसा, जो इसका रंग रूप ढंग ढांचा प्रवाह विस्तार जो है, ये एक चैतन्य का ही प्रवाह प्रतीत होता है। इंटेलेक्चुअली हमने उसको आत्मसात करना, बौद्धिक ढंग से आत्मसात करना शुरू किया। अब उसमें अगर हमारी निष्ठा है, उसमें हमने प्राण डाले हैं, उसके प्रति हम अपनी जो पूरी शक्ति समझने की डालना चाहते हैं, तो वही फिर आगे बढ़ेगी। वो जो बौद्धिक समझ है वो पूर्ण समझ में एक दिन बदलेगी, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदलेगी। फिर लगातार याद रखने की जरूरत नहीं। याद तो नहीं ही रखना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी स्मरण के हमेशा हमको याद करना पड़ता है कि कोई सामने आया तो उसको छू के देखा हमने और कहा अच्छा, इसके अंदर भी वही चेतना का प्रवाह है। फिर कुछ और पेड़ पौधे के पास गए, फिर याद किया अच्छा, इसके अंदर भी। तो ऐसे तो एक बड़ी विक्षिप्तता बन जाएगी। ये विक्षिप्तता नहीं, पहले तो समझ बौद्धिक तल पर आई, उसके तमाम तर्क हो सकते हैं, तमाम विवेकपूर्ण यात्राएं हो सकती हैं, वो सब उस प्रक्रिया के हिस्से हैं। टोटल अंडरस्टैंडिंग एक क्लिक है, जब एक दिन तुमको अचानक इसको समझते समझते बात बिल्कुल गहराई में आलोकित होती है। अचानक ऐसा ही है, वन इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, एक अंतर संबंधित, अबाधित, अटूट, अखंडित प्रवाह उस चैतन्य का, और वही क्षण बोध का क्षण होता है। उसके लिए कोई इस्तेहार नहीं लगाना पड़ता, ना उसमें कोई खास किस्म की घटना होती। ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और एक दिन तुम्हारे अंदर वो उतर कर ठहर जाता है। क्षण इसलिए कहा जाता है कि किसी क्षण तो होता ही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके तुम्हारे प्राणों में रच बस जाता है, और तुमको पता भी नहीं चलता, तुमको पता भी नहीं चलता। एक दिन बस होता, देखिए एक दिन एक क्षण कहने के लिए वही है, लेकिन बीच का प्रोसेस होता है। तो एक दिन तुमको लगता है कि नहीं, ये तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम जानते हो, ये समझ तो ठहर गई है, इसमें कोई अब संशय, कोई किंतु परंतु नहीं। उसी को बोध कहा जाता है। नहीं, बोध का जो लोग मतलब लेते हैं कोई स्विच बटन था कि दबाया और अचानक कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। एक सहज रूपांतरण बौद्धिक समझ का परिपूर्ण समझ में। बुद्ध के साथ देखो क्या हुआ। हालांकि उनकी उस घटना पर ही एक आध्यात्मिक उपद्रव शुरू हो गया, इनलाइटनमेंट।
द डे ऑफ एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व का क्षण और बुद्धत्व की जगह, ये सारा गिमिक, उपद्रव, सर्कस शुरू हो गया। लेकिन वो घटना बड़ी सिंबॉलिक थी, समझें। गौतम बुद्ध एक प्रक्रिया में है, यानी बुद्ध तो बाद में कहलाए, गौतम सिद्धार्थ प्रक्रिया में है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, समझ रहे हैं चीज। इंटेलेक्चुअल से ये मत समझें कि जो पढ़े लिखे नहीं वो नहीं समझ सकते, वो भी समझते, उसी रास्ते से हैं। और फिर सब समझने के बाद, सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद घटनाक्रम है ये कि वो अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पेड़ ढूंढा नहीं था उन्होंने, ऐसा नहीं था कि कोई बोधि वृक्ष था जिसने उनको पुकारा था, आमंत्रित किया था, इसलिए उसके अंदर गए थे। ये अलग बात है कि बुद्ध के सम्मान में उस बोधि वृक्ष का इतना महत्व तो आज भी लोग मानते हैं, वो ठीक है, वो तो एक प्रेम की भावना है। लेकिन बुद्ध नहीं खोजते हुए गए थे कि ये पेड़ मुझे ढूंढना है, तो तमाम लोग तो पेड़ ही ढूंढ रहे हैं। ये घटना ने बड़ी दुर्घटना कर दी कि ये पेड़ कोई मिल जाए हमको, फिर एनलाइटनमेंट आएगा। अब ऐसे नहीं होता। बुद्ध अपनी एक सहज यात्रा में गए और ठहर गए एक वृक्ष के नीचे। अब कब ठहरे, कितने दिन रुके, इसका कोई ठीक ठीक इतिहास तो है नहीं। घटना यह है कि ठहरे, बैठे, और फिर उनको वहीं बैठे बैठे एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा था, ये क्या है जीवन, ये सारा जो उतार चढ़ाव प्रवाह क्या था। घटना यही है कि सुबह सुबह बैठे थे, सूरज की पहली किरण टकराई, पीपल का पत्ता एक लटका हुआ था, उनकी निगाह पड़ी, और वो जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो अचानक टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदल गई, परिपूर्ण समझ में। और उनको क्या दिखा? अंतर संबंधित जीवन का प्रवाह, कि ये सूरज की किरण, ये पत्ता, ये जमीन, ये मैं, ये सब जगत, ये सब एक दूसरे में गुथा हुआ है, अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है। और उसी दिन उनको परिपूर्ण अकर्ता का जो बोध था वो घट गया, परिपूर्ण अकर्ता। उसको कहने में उन्होंने भले अपना एक वक्त लिया और धीरे धीरे उसको अपने ढंग से कहा, लेकिन उनको वही टोटलिटी, वही समग्रता, उसकी बुनावट दिखी और वो अकर्तापन आया। अब प्रश्न लोगों के अंदर ये उठता है कि क्या वो कोई खास दिन था, कोई खास घड़ी थी? नहीं, वो चल रहा होगा, वो बहुत दिनों से उनके अंदर आता होगा, जाता होगा, आता होगा, जाता होगा, लेकिन कभी वो ठहर जाता है। जिसको तुमने पूछा ना, कभी क्या उसका दर्शन होगा, तो कभी का वो मुकाम कभी आता है। लेकिन बीच के सारे रास्ते हैं, बीच के सारे पड़ाव हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बात को समझते चलें, जितना समझ में आए उतना उत्साहित हों, उतना प्रसन्न हों, और एक दिन परिपूर्ण समझ भी घटती है, इसकी आशा रखें।